बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर है, डेट इज़ फजान रूल। तो फजान रूल किसे कहते हैं? इसके ज़रिए से हम जो है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो है ना कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, नाइट्रेट, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे। इनके ज़रिए से जो है ना कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे। तो बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फजान रूल, स्मॉल साइज़ एंड हाई चार्ज, क्या बेटा? स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज केटाइन टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा अकॉर्डिंग टू फजान रूल, वो केटाइन कोवेलेंट कंपाउंड्स, अकॉर्डिंग टू फजान रूल बेटा, वो केटाइंस जो बहुत ही स्मॉल साइज का हो और उनका चार्ज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। सपोज करें बेटा, हम एग्जांपल के लिए लिखते हैं बेटा यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो बेटा सुने, यहाँ पर बेरिलियम बहुत ही स्मॉल साइज का है और इस पर +2 चार्ज है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना इसके इर्द गिर्द 2 एनाइन है। एक एनाइन ये है क्लोरीन और एक एनाइन क्या है, ये है बेटा क्लोरीन। दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। अब स्मॉल साइज और हाई चार्ज बेरिलियम, इसका जो पावर है ना, ये एनाइन को जो है ना अपने तरफ, एनाइन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लिहाजा जिसकी वजह से जो है ना एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। वो इस बेरिलियम केटाइन के टुवर्ड जो है ना शेयर होने लगता है बेटा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन बेरिलियम के हाई अट्रैक्शन, हाई पुल की वजह से जो है ना एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। लिहाजा इसमें जो है ना इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है बेटा। यानी एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना क्लोराइड आयन का, वो बेरिलियम के साथ शेयर होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं फजान रूल, कि जितना स्मॉल साइज केटाइन हो और हाई चार्ज हो इस पर, तो इतना ये जो है ना टेंडेंसी रखेगा कि कंपाउंड को कोवेलेंट बनाए और इस कंपाउंड में जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर को ज़्यादा इंड्यूस करे बेटा। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है बेटा। एक को हम कहते हैं बेटा पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर बेटा। तो व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? तो बेटा इधर देखिए, पोलराइजिंग पावर जो है ना ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, बल्कि अक्सर इस्तेमाल होती है केटाइन के लिए। तो बेटा केटाइन जो एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एनाइन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इस सलाहियत को हम कहते हैं केटाइन का पोलराइजिंग पावर। तो बेटा सिंपल लिखते हैं द टेंडेंसी ऑफ केटाइन, द टेंडेंसी ऑफ केटाइन बेटा, केटाइन की ये टेंडेंसी कि यह क्या करे, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ एनाइन, के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ एनाइन को क्या करे, अपने तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। इस पावर को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। बेटा सुने, पोलराइजिंग पावर जो है ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेटा किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको बेटा, चार्ज को। जितना केटाइन पर चार्ज ज़्यादा हो उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा बेटा सुने। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसको, साइज़ को। जितना से केटाइन का साइज़ कम होगा उतना पोलराइजिंग पावर केटाइन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपने ये पहचान लिया। अब आते हैं बेटा दूसरे अहम पॉइंट की तरफ। बेटा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन जो है ना, जितना पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन ज़्यादा हो उतना जो है ना थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी बेटा। बहुत ही अहम नुक्ता है बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या बेटा, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। अब सुने बेटा, अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केटाइन को कंपेयर करते हैं बेटा। दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। तो बेटा सुने, ग्रुप 2 का जो केटाइंस होते हैं, ग्रुप 2 के जो केटाइन है उस पर +1 चार्ज होता है और ग्रुप 2 के केटाइन पर जो है ना वो +2 चार्ज होता है। ग्रुप 1 का जो साइज़ है ना, साइज़ वो बड़ा होता है। ग्रुप 1 केटाइन का साइज़ बड़ा होता है और ग्रुप 2 केटाइन का साइज़ जो है ना वो क्या होता है, कम होता है। लिहाजा ग्रुप 2 का चार्ज ज़्यादा तो ग्रुप 2 का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। ग्रुप 2 केटाइन का जो साइज़ है ना वो कम, लिहाजा ग्रुप 2 केटाइन का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगा। तो बेटा ये तय शुदा हो गया कि ग्रुप 2 केटाइंस का जो है ना, ग्रुप 2 केटाइंस का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है किससे बेटा, ग्रुप 1 केटाइंस के पोलराइजिंग पावर से बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोबारा सुने बेटा, ग्रुप 2 के जितने केटाइंस है उनका पोलराइजिंग पावर ग्रुप 1 केटाइंस से ज़्यादा।
अब पोलराइजिंग पावर थर्मोस्टेबिलिटी के साथ क्या है, इनवर्स है। तो इट्स मीन के ग्रुप 2 के टाइम्स, ग्रुप 2 के जितने कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स है, नाइट्रेट है, वो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे। क्यों? ग्रुप 2 का जो पोलराइजिंग पावर है वो ग्रुप 1 से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। एक टर्मिनोलॉजी दूसरी आती है बेटा, उसको हम कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजिबिलिटी है बेटा। पोलराइजिबिलिटी डिफाइन होती है एनाइन के लिए बेटा। किसके लिए बेटा? एनाइन के लिए। तो बेटा सुनिए, ये जो केटाइन है ना, केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं केटाइन का क्या बेटा, पोलराइजिंग पावर। लेकिन जो एनाइन जो है ना, एनाइन अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को जो है ना केटाइन की तरफ दे रहा है। केटाइन का जो डिस्टॉर्शन हो रहा है केटाइन के टुवर्ड, तो इस डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं एनाइन का पोलराइजिबिलिटी है। केटाइन अट्रैक्ट कर रहा है, एनाइन दे रहा है। तो एनाइन का जो डिस्टॉर्शन है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का जो टुवर्ड्स माइल होना है केटाइन की तरफ, तो इसको हम कहते हैं एनाइन का पोलराइजिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन, के एनाइन के जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में जो बिगाड़ आ रहा है और वो टुवर्ड्स माइल हो रहा है किसकी तरफ, केटाइन की तरफ, तो इसको हम कहते हैं एनाइन का पोलराइजिबिलिटी। तो बेटा सुने, द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन, एनाइन का जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन टुवर्ड्स केटाइन, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एनाइन के जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, उसमें जो बिगाड़ आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है ड्यू टुवर्ड्स केटाइन या ड्यू टू पुल ऑफ केटाइन, तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा, स्कैल्ड पोलराइजिबिलिटी। और बेटा सुने, पोलराइजिबिलिटी जो है ना, पोलराइजिबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको बेटा, साइज को। किसको बेटा? साइज को। जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उतना उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी इतना वो बआसानी अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को शेयर करेगा कोवेलेंट सेंट्रल मेटल एटम यानी केटाइन के टुवर्ड। अब आते हैं बेटा इधर देखिए बेटा, यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा है बेटा ग्रुप 1 के नाइट्रेट। तो बेटा ग्रुप 1 के नाइट्रेट जो है ना, ग्रुप 1 के नाइट्रेट इनका हम इफेक्ट देते हैं हीट। तो बेटा जब इसको हम हीट देते हैं, बेटा सुने, ग्रुप 1 में भी बेटा, ग्रुप 1 के केटाइंस में भी जो लिथियम है ना, लिथियम, तो इसका साइज क्या है, साइज कम है और चार्ज ज़्यादा है। तो ग्रुप 1 के केटाइन में भी लिथियम का जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ग्रुप 1 के नाइट्रेट में जो फर्स्ट है ना लिथियम का नाइट्रेट, वो थर्मली ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो वो डिकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड और नाइट्राइट और ऑक्सीजन में। बाकी जो नीचे आते हैं ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे, तो जो नाइट्रेट है ना, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर वो डिकम्पोज होता है सोडियम मेटल नाइट्राइट में और ऑक्सीजन देता है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना, नाइट्रेट के जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। बेटा सुने, ग्रुप 2 का जो है ना, ग्रुप 2 के नाइट्रेट, तो बेटा सुने, ग्रुप 2 के नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है ग्रुप 1 के कंपेरिजन में। यहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इसी तरीके से बेरियम, ये बिल्कुल डिकम्पोज हो रहा है थोड़ा सा हीट दे के ऑक्साइड में और नाइट्राइट में बेटा। तो सुने बेटा, खुलासा ये निकला कि ग्रुप 1 के जो नाइट्रेट है वो ग्रुप 2 के नाइट्रेट से थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, और ग्रुप 1 में जो है ना लिथियम का जो नाइट्रेट है वो बाकी मेंबर से क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? लिथियम का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ग्रुप 1 के नाइट्रेट थर्मली ज़्यादा स्टेबल है ग्रुप 2 से। क्यों? कि ग्रुप 1 का जो पोलराइजिंग पावर है वो कम है, और हमने पढ़ा कि पोलराइजेशन पावर जो है ना केटाइन का, वो थर्मल स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स है। बेटा नीचे देखे बेटा, कार्बोनेट हमने लिखे हैं ग्रुप 1 के कार्बोनेट, यहाँ पर ग्रुप 1 के कार्बोनेट बेटा। तो ग्रुप 1 के कार्बोनेट में से जो है ना, सिर्फ लिथियम का जो कार्बोनेट है वो थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? लिथियम का पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होगा, डिकम्पोज होगा। बाकी कार्बोनेट ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न की है क्या है बेटा, ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना केटाइन का चार्ज साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है ना पोलराइजेशन पावर इनकी कम हो जाती है और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप 2 के जो है ना ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को कंपेयर करें, तो वो ग्रुप 1 के कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में जो है ना, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अनस्टेबल है बेटा। इसको हीट देके ये डिकम्पोज होता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो खुलासा ये निकला कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट ग्रुप 1 के कंपैरिजन में क्या है, थर्मली अनस्टेबल है बेटा। यहाँ पर हमने पोलराइजेशन पावर का कंसेप्ट पढ़ा। अब थोड़ा सा कुछ एमसीक्यूज करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव
हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी। तो हमने पढ़ा बेटा पोलराइजेबिलिटी का जो ताल्लुक है वो साइज़ के साथ डायरेक्ट है, तो जिसका साइज़ बड़ा उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा बेटा। तो आयोडाइड आयन जो है ना अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ज़्यादा शेयर करेगा। दूसरा एमसीक्यू से बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर, किसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा? तो जिसका चार्ज ज़्यादा, जिसका साइज़ कम, उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। +1 यहाँ पर भी +1, यहाँ पर +2 है और साइज़ भी क्या है, छोटा है, तो इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड नंबर एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट इन नेचर, इनमें से कौन सा कोवेलेंट है? तो लिथियम क्लोराइड इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है लेकिन आयनिक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है। बेटा सुने, सोडियम और मैग्नीशियम के मुकाबले मैग्नीशियम क्लोराइड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। क्यों? मैग्नीशियम का +2 चार्ज है, लेकिन प्योरली यहाँ पर जो है ना बेरिलियम का क्लोराइड जो है ना वो क्या है, कोवेलेंट है। क्यों? बेरिलियम का पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बेटा जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है ना ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है, कोवेलेंट इन नेचर है। अब अगला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो बेटा सुने, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हो, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो। तो बेटा बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना ये आयनिक बॉन्ड से कमज़ोर होता है, लिहाजा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। अगला एमसीक्यू से आखिरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल काजेस ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, इनमें से कौन सा आयन जो है ना वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ज़्यादा डिस्टार्ट करेगा? तो वो है बेटा बेरिलियम। बेरिलियम का साइज़ छोटा और चार्ज ज़्यादा, तो इनका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो ज़्यादा होगा, लिहाजा ये ज़्यादा एनायन को पोलराइज करेगा। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त जो है ना आपको न्यू कंसेप्ट रोज़ाना मिले और आप कुछ सीखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।